दोस्तों, मैं फराज मलिक कुछ खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और योगी सरकार का पुलिस प्रशासन इस वक्त काफी ज्यादा अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी माहौल खराब ना हो, सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो, इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्त रुख अपना रहा है। जगह जगह पर मीटिंगें हो रही हैं, पीस कमेटी की मीटिंगें कराई जा रही हैं, धर्म गुरुओं से मुलाकात की जा रही है। काफी अच्छा माहौल बना रही है, कोशिश कर रहा है उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस से बाकायदा लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। कुछ खबरें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले आपको रमजान और ईद पर लिए चलता हूं। दोस्तों, योगी सरकार इस वक्त कुछ ऐसे काम कर रही है, कुछ ऐसे फैसले ले रही है जो सभी समुदाय के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। जैसे पूरे देश के अंदर लाउड स्पीकर वाला मामला चल रहा था, लेकिन योगी सरकार ने खामोशी के साथ बिना भेदभाव करते हुए लाउड स्पीकर का मामला उत्तर प्रदेश के अंदर सुलझा दिया और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह से लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है धार्मिक स्थल पर, उसकी भी आवाज बहुत कम है। तो पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा आराम से बिना किसी तनाव के लाउड स्पीकर वाला मामला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निपटा दिया और सभी ने इस फैसले का स्वागत भी किया। अब अलविदा और ईद आ रही है और अलविदा की नमाज और ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। बहुत सारी पुलिस फोर्स को भी अलर्ट कर दिया है, पीएससी की भी टुकड़ियां तैयार कर ली गई हैं अलविदा की नमाज के लिए। और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर काफी सख्त पहरा रहेगा अलविदा की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन का। अब इसको लेकर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने सभी उलेमाओं के साथ मिलकर एक बहुत लंबी बैठक की, जिसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में कहा गया कि कोरोना संक्रमण आने के बाद पहले की तरह जैसे पहले नमाजें होती थी कोरोना से ईदगाहों में और मस्जिद में, इसी तरह से इस बार भी अलविदा और ईद की नमाज अदा की जाएगी। साथ ही साथ जितने भी शहर के काजी हैं उन सभी ने ऐलान किया है कि साफ सफाई का आप लोग जरूर ध्यान रखें, बिजली और पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब बहुत सारी बातें इस मीटिंग में हुई हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बात कही गई, मुसलमानों से एक अपील की गई कि अलविदा की नमाज बहुत ज्यादा सुकून से अदा करें, कोई नई परंपरा शुरू ना करें। इस बैठक में एक बड़ी बात कही गई कि कोई नई परंपरा शुरू ना की जाए किसी भी तरह की। यह बात अलविदा की नमाज को लेकर तो कही गई है, लेकिन इशारा कहीं और भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अलविदा की नमाज में भी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं कि लाउड स्पीकर से बहुत तेज तकरीर करना शुरू कर दी या कुछ और शुरू कर दिया। तो इन सारी चीजों को लेकर पुलिस ने कहा है कि बहुत सुकून के साथ आप नमाज अदा करने जाएं, पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैद है, किसी भी तरह की कोई नई परंपरा शुरू ना करें। पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि पुलिस को भी इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं कोई अराजक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है। तो इसी बात को लेकर कहा कि बड़ा सुकून के साथ जाएं, नमाज अदा करें। लेकिन खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ के एक बीजेपी के नेता जो हैं वो ईद वाले दिन माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरठ के हाशिमपुरा इलाके का ये मामला है, जहां पर एक बीजेपी के नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो 2 मई को, जिस दिन ईद की चांद रात होगी, उस दिन जागरण करेंगे। वहां पर रोड पर बैठकर, रोड पर दुर्गा माँ का जागरण करने पर अड़े हुए हैं। लेकिन जो वहां का पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, बिना अनुमति के आप जागरण नहीं कर सकते, आपको इजाजत नहीं मिलेगी यहां पर जागरण करने की, क्योंकि चांद रात है और ये पूरा मुस्लिम मोहल्ले इलाका है, तो आपको यहां पर इजाजत नहीं मिलेगी जागरण करने की। लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आप में दम हो तो आप रोक के दिखा देना, हम जागरण करेंगे, हमें आपसे अनुमति नहीं चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बिना अनुमति के यहाँ पर किसी तरह का कोई जागरण नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। सुनिए मेरी बात, आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक दूंगा? लेकिन भाई नेता बीजेपी के पंडित जी भी इनको कहा जा रहा है तो पूरी जिद पर अड़े हुए हैं और चैलेंज दे रहे हैं पुलिस को कि हम जागरण करके रहेंगे, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है उन्हीं पुलिस वालों का जो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर जागरण नहीं होने देंगे। उनको भी एक बीजेपी का नेता धमकाता हुआ नजर आ रहा है कि अब तुमसे रोक मिले तो रोक लेना, हम जागरण करेंगे। तो एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद काफी सख्त रुख अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता उन्हीं के इस तरीके से पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं। तो ये चीजें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संज्ञान में लेनी चाहिए। अगर हमारा पुलिस प्रशासन हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। कहीं पर भी किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखें।
क्योंकि पुलिस प्रशासन आपके साथ है, आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद है। कहीं पर भी कोई अराजक तत्व किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसको नहीं छोड़ेगी। ध्यान रखिए इस बात का, पुलिस की सहायता आपको भी करनी है। योगी सरकार के इस वक्त ये जो फैसले लिए जा रहे हैं इसका हर वर्ग के लोग स्वागत कर रहे हैं। मुस्लिम उलेमा भी इन चीजों का स्वागत कर रहे हैं। अब एक देखिए और अच्छी खबर आपको बताऊं, योगी जी ने कहा है कि बिजली बहुत ज्यादा कट रही है इस वक्त, खासकर ग्रामीण इलाकों में। गर्मी का मौसम है तो बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। इसको लेकर योगी जी ने सख्त आदेश जारी किया है कि बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। गर्मी का मौसम है, जब गर्मी के मौसम में ही बिजली कट जाएगी तो फिर फायदा क्या, गर्मी में ही तो बिजली की जरूरत होती है। सख्त आदेश जारी कर दिया है कि बिजली की कटौती ना हो पाए, ज्यादा से ज्यादा बिजली की आपूर्ति करें, खासकर ग्रामीण इलाकों में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर बिल बकाया है उनका कनेक्शन एकदम ना काटा जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें उनके पास पहुंची, शिकायतें कि थोड़ा सा बिजली का बिल बकाया हुआ और जो है बिजली कट कर दी। तो उन्होंने कहा एकदम से कट ना की जाए, बल्कि संपर्क बनाया जाए, उसको बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि थोड़ा थोड़ा करके वो बिल जमा कर दे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के ऊपर बिल हुआ तो बिजली का कनेक्शन फौरन काट दिया। उन्होंने सख्त आदेश जारी किया कि कनेक्शन नहीं कटना चाहिए। फिलहाल ये अच्छी बात है कि पुलिस प्रशासन सख्त है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और 2 मई को धमकी दी है कि जागरण तो होगा ही होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।